सिकंदर 3 जुलाई 356 कबले मसीह यूनानी सल्तनत के दारुल हुकूमत पैला में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम फेलकोस था जो कि मकदोनिया के बादशाह थे, जिन्हें फिलिप II कहा जाता था, और माँ पेरिस के बादशाह की लड़की ओलंपस थी। सिकंदर के वालिद अक्सर जंगी मशकों पर रहते थे, जिस वजह से सिकंदर के वालिद इसे कभी वक्त नहीं दे पाए। इन्होंने अपने बेटे के लिए अरस्तु जैसा टीचर चुना। सिकंदर सिर्फ 3 साल तक अरस्तु का शागिर्द रहा, जिससे सिकंदर ने फलसफा, शायरी और सियासत सीखी। सिकंदर ने जंगों में बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपने बाप का दिल जीत लिया। अभी सिकंदर 20 बरस के ही थे कि इनके वालिद फिलिप को किसी ने गले पर चाकू मारकर हलाक कर दिया। सिकंदर ने 20 साल की उम्र में अपनी बादशाहत का ऐलान किया और मकदोनिया के बादशाह सिकंदर III की हैसियत से तख्त संभाल लिया। जैसे ही सल्तनत में फिलिप की मौत और सिकंदर के तख्त संभालने की खबर मिली तो जिन लोगों पर फिलिप ने ताकत से कब्जा किया था, उन्होंने इसकी सल्तनत में बगावतें शुरू कर दी। सिकंदर ने बड़ी होशियारी के साथ रात के अंधेरे में इन पर हमला किया, जिससे वो घबरा कर भाग निकले, जिस पर सिकंदर ने बस ना किया बल्कि इनका ताकुब किया और काफी तादाद में लोग मार गिराए। सन 334 कबले मसीह मकदोनिया का सिकंदर अपनी माँ से इजाजत लेकर अपनी फौज लिए मुल्क से कभी न वापस आने के लिए चल पड़ा। इसके बाद 333 कबले मसीह में सिकंदर ने पर्शियन एम्पायर पर हमला किया, जहां तुर्की के करीब इन्हें एक बड़ी फौजी मुजाहमत का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे ही डेरियस को यकीन हुआ कि वो ये जंग नहीं जीत सकता, तो वो अपनी बीवी और खानदान को छोड़कर अपनी फौज को साथ लेकर भाग गया। सिकंदर आगे बढ़ा और मैराठिस और एराडस के शहरों पर कब्जा कर लिया। किंग डेरियस की तरफ से रहम और सल्तनत छोड़कर जाने की दरख्वास्त आई, जो सिकंदर ने फौरन मुस्तरद कर दी। सिकंदर ने अपना रुख मिस्र की तरफ किया। इसे देख मिस्र की फौज ने रहम की अपील करते हुए हथियार डाल दिए, जिसकी अपील सिकंदर ने मंजूर की और मिस्र में दाखिल हुआ, जहां इसने एक बार शहर आबाद किया जो अब भी इसका नाम रखता है, सिकंदरिया। अभी सिकंदर ने मिस्र फतह ही किया था कि किंग डेरियस एक बार फिर अपनी फौज सिकंदर के सामने ले आया, जहां दो फौजों की लड़ाई कई माह तक चली। जैसे ही डेरियस को फिर से मालूम हुआ कि जंग हार रहा हूं, वो फिर से अपनी फौज लेकर फरार हो गया, जहां इसकी फौज ने इसे कत्ल कर दिया। डेरियस के कत्ल के बाद जैसे ही सिकंदर ने तख्त खाली देखा तो इसने खुद को पर्शियन एम्पायर का बादशाह करार दे दिया और दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर का बादशाह बन बैठा। बादशाह बनने के बाद सिकंदर ने फारसी रस्म रिवाज को अपनाना शुरू कर दिया और उन्हीं लोगों में घुल बैठा। 327 कबले मसीह सिकंदर ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर दी, जिसे देख काफी कबीलों ने हथियार डाल दिए। लेकिन राजा पोरस, जो उस वक्त हिंदुस्तान की सुपर पावर था, सामने खड़ा हुआ और जंग के लिए फौजें ले आया, जहां सिकंदर को एक शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। जब सिकंदर ने दोबारा राजा पोरस पर हमले की ठानी तो इसकी फौज ने लड़ने से ही इनकार कर दिया और वापस मकदोनिया जाने का कहा। सिकंदर ने हिंदुस्तान छोड़कर वापस जाने का इरादा किया और फौजें वापस मोड़ ली। वापस जाना भी कोई आसान काम ना था। जहां सिकंदर कत्लेआम करके आया था, वहां तरह तरह की बीमारियां फैल चुकी थी। एक शिकस्त का गम और दूसरा सख्त गर्मी जो सिकंदर के बड़ों ने भी कभी नहीं देखी थी। रास्ते में उसे मलेरिया के बुखार ने आ पकड़ा, जिससे वो सेहत याब ना हो सका और तकरीबन 1 माह बाद एक अजीम फातिह दुनिया छोड़ गया।